नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल चौधरी। अपना सब्जेक्ट चल रहा है बायोलॉजी और बायोलॉजी के अंदर आज अपना लेक्चर नंबर 3 है। नर्वस सिस्टम का लेक्चर नंबर 3 आज। ठीक है, तो जो नर्वस सिस्टम है आज अपन न्यूरॉन की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे मेनली। ठीक है, न्यूरॉन एज ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, ये सबको पता है। ठीक है, तो देखो अपन सबसे पहले देखते हैं न्यूरॉन की स्ट्रक्चर। तो न्यूरॉन की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जब अपन देखते हैं तो इसमें अपन को मेनली 3 मेजर पार्ट देखने को मिलते हैं: सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन। ठीक है, तो ये पार्ट तो हो गया सेल बॉडी, ये एक्सोन हो गया, और ये छोटे छोटे निकल रहे हैं ब्रांच, उन वो क्या है, डेंड्राइट्स है। ठीक है, और यहाँ पर सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया, मतलब बॉडी वाला पार्ट हो गया, और ये ब्रांच फॉर्म में क्या निकले हुए, डेंड्राइट्स निकले हुए, और जो सबसे लॉन्ग ब्रांच होगी वो क्या होगी, एक्सोन होगी। क्या होगी, एक्सोन होगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं अपन, न्यूरॉन को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सेल बॉडी की। तो सेल बॉडी कंटेन साइटोप्लाज्म विद टिपिकल सेल ऑर्गेनल्स, मतलब जो भी एक नॉर्मल सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं वो सारे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसके पास में क्या मिलती है, एक मतलब इस तरीके से ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में एक स्ट्रक्चर दिखती है। बहुत सारे ग्रेन्यूल्स दिखते हैं ऐसे, ग्रेन्यूल्स मतलब कणिकाएं, छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखते हैं अपन को इस तरीके से बॉडी वाले पार्ट के अंदर। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं अपन, नीजल ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, ये काय में हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में ही हेल्प करते हैं। ये एक तरीके से जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है अपना, उसी के पार्ट होते हैं, उसी के टुकड़े होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये काय में हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में मेनली हेल्प करते हैं। ठीक है, शॉर्ट फाइबर विच ब्रांच repeatedly and project out the cell body also contain diesel granules called the dendrites। तो बताया था ना कि छोटे से छोटे प्रोजेक्ट आउट निकलते हैं सेल बॉडी से, ऐसे छोटे छोटे, तो इनको क्या बोलते हैं अपने, डेंड्राइट्स बोलते हैं। ठीक है, और ये आगे बोल रहा है कंटेन डीजल ग्रेन्यूल्स आल्सो। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ये पॉइंट नोटिस करना कि जो अपना न्यूरॉन है, जैसे देखो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर दिखाऊंगा तुमको, ये अपना न्यूरॉन हो गया। ठीक है, ये तो बॉडी वाला पार्ट हो गया, ये डेंड्राइट्स हो गए, और ये पूरा एक्सोन हो गया। ठीक है, तो जो न्यूजल ग्रेन्यूल्स है वो केवल इस बॉडी वाले पार्ट में देखने को मिलेंगे और डेंड्राइट वाले पार्ट में देखने को मिलेंगे। एक्सोन वाले पार्ट में कहीं भी तुमको न्यूजल ग्रेन्यूल्स देखने को नहीं मिलेगा। है बस में, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं बात करूं आगे का पॉइंट की, तो दिस फाइबर कंटेन इम्पल्स टूवर्ड द सेल बॉडी, मतलब डेंड्राइट से इम्पल्स कहाँ आएंगे, सेल बॉडी की तरफ आएंगे। ठीक है, कोई भी जो सिग्नल आएगा वो पहले डेंड्राइट कलेक्ट करेंगे, फिर डेंड्राइट से सेल बॉडी की तरफ आएगा, और सेल बॉडी से वो कहाँ जाएगा, एक्सोन की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, इनका सिग्नल का पाथवे हो गया, सबसे पहले डेंड्राइट, फिर सेल बॉडी, फिर एक्सोन की तरफ जाएगा कोई भी सिग्नल जो जाएगा। ठीक है, द एक्सोन इज द लॉन्ग फाइबर दैट डिस्टल एंड विच इज ब्रांच्ड। मतलब क्या हुआ, पहले तो ये क्या है, लॉन्ग एक फाइबर की तरह आएगा, फिर लास्ट में जाकर ये ब्रांच्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, ब्रांच बन जाता है, और लास्ट में जाकर क्या हो जाता है, इस तरह छोटे छोटे से नोब देखने को मिलते हैं, मतलब ब्लब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक नोब बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना, एक्सोन के स्ट्रक्चर में नॉर्मल स्ट्रक्चर बता रहा है। ठीक है, कि देखो यहाँ पे ये जैसे पूरा ब्रांच हो गया ना, एक सिंगल। ठीक है, अभी लास्ट में जाकर मतलब सिंगल फॉर्म आ गई, फिर लास्ट में जाकर क्या हो गया, ब्रांच्ड हो गया। अब ये यहाँ पर ब्लब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ना, इनको क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक नोब बोलते हैं। ठीक है, तो ये इनकी बात कर रहा है। तो विच पोजेस सिनेप्टिक वेसिकल्स कंटेन केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब ये जैसी ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आई ना, इसके अंदर क्या होती है, छोटी छोटी वेसिकल्स होती है। क्या होती है, वेसिकल्स। इन वेसिकल्स के अंदर जो कंटेंट भरा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। ठीक है, द एक्सोन ट्रांसमिट नर्व impulses वे फ्रॉम सेल बॉडी टू द साइनेप्स या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मतलब क्या बोल रहा है, ये जो सेल बॉडी हो गई, ये एक्सोन हो गया, और ये लास्ट में क्या बन गए, सिनेप्टिक नोब बन गए। ठीक है, अब ये सिनेप्टिक नोब या तो क्या हो गया, अगला न्यूरॉन आ जाएगा और उसके डेंड्राइट से जुड़े हुए होंगे, या क्या होंगे, ये जो सिनेप्टिक नोब है ये किससे जुड़े हुए हो, किसी मसल से जुड़े हुए हो। ठीक है, तो अब यदि आगे दूसरे न्यूरॉन से जुड़े हुए हैं तो अब तो क्या बन जाएगा, साइनेप्स बन जाएगा, और यदि किसी मसल से जुड़े हुए हैं तो ये क्या बना देगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बना देगा।
ठीक है। तो किसी भी सिग्नल का जो ट्रांसफर होगा वो कैसे होगा, डेंड्राइट, डेंड्राइट टू सेल बॉडी, सेल बॉडी टू एक्सोन, एक्सोन टू सिनेप्टिक नोब, सिनेप्टिक नोब से आगे मसल या अगला न्यूरॉन। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, इनका सिग्नल्स का ट्रांसफर होता है। ठीक है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सोन एंड डेंड्राइट, मतलब एक्सोन और डेंड्राइट, एक्सोन और डेंड्राइट मतलब जो सेल बॉडी से ये निकले ना, ये डेंड्राइट हो गए, ये एक्सोन हो गया, तो इनके नंबर के बेसिस पर न्यूरॉन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है। तो इनके नंबर के बेसिस पर न्यूरॉन अपन को मेनली एनसीईआरटी ने 3 पार्ट्स के अंदर दिखा रखा है। पहला मल्टीपोलर, मल्टीपोलर मतलब एक्सोन तो हमेशा एक ही होगा, मल्टीपोलर हो, बाइपोलर हो या यूनिपोलर हो, लेकिन एक एक्सोन अपन को हमेशा दिखेगा। अंतर किस में आएगा, डेंड्राइट्स के नंबर में आएगा। ठीक है। तो एक्सोन हमेशा एक ही देखने को मिलेगा, चाहे मल्टीपोलर हो चाहे बाइपोलर हो। ठीक है। तो एक एक्सोन होगा और 2 या 2 से ज्यादा क्या देखने को मिलेंगे अपन को, डेंड्राइट्स देखने को मिलेंगे। तो वो काय में काउंट होता है, मल्टीपोलर के अंदर। और ये मेनली बहुत सारे न्यूरॉन में देखने को मिलता है, लेकिन एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल काय का दे रखा है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का दे रखा है। ठीक है। दूसरा गया बाइपोलर का, बाइपोलर के अंदर क्या होगा, एक ही तो एक्सोन होगा और एक ही डेंड्राइट होगा। ये मेनली कहाँ देखने को मिलेगा, रेटिना के अंदर देखने को मिलेगा। ये अपने जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है वहां भी देखने को मिलते हैं। ठीक है। एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल है वो याद रखो आप तो। ठीक है। अगला गया यूनिपोलर, इसमें क्या हो गया बॉडी विथ ओनली 1 एक्सोन, इसके अंदर डेंड्राइट एब्सेंट है। ये कहाँ मिलेंगे अपन को, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब बेबी क्या हो रहा होगा, डेवलप हो रहा होगा, किसके अंदर, यूट्रस के अंदर जब बेबी डेवलप हो रहा है उस टाइम अपन को ये वाले न्यूरॉन देखने को मिलते हैं यूनिपोलर, जिनमें क्या होगा, केवल एक सिंगल एक्सोन होगा, बॉडी और एक्सोन। डेंड्राइट्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। बाइपोलर में एक डेंड्राइट और एक क्या होगा, एक्सोन होगा। मल्टीपोलर में बहुत सारे डेंड्राइट और एक सिंगल क्या देखने को मिलेगा अपन को, एक्सोन देखने को मिलेगा। ठीक है। अब आगे बात कर रहे हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सोन नेमली माइलिन, मतलब अब माइलिन देखो, माइलिन क्या होती है, एक जैसे ये अपना एक्सोन आ गया ना, तो एक्सोन के ऊपर क्या है, यहाँ पर एक जो इंसुलेटर की तरह वर्क करती है, एक डिपोजिशन होता है एक्सोन के ऊपर जिसको अपन क्या बोलते हैं, माइलिन। ठीक है। अब वो काय की तरह वर्क करता है, इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। ठीक है। अब ये माइलिन क्या करती है, जो अपना कंडक्शन है उसको फास्ट बनाती है। ठीक है। अब जिन एक्सोन के ऊपर माइलिन प्रेजेंट होगी तो वो तो कौन से हो गए, माइलिनेटेड, और जिन एक्सोन के ऊपर माइलिन शीथ एब्सेंट होती है वो क्या हो गए, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हो गए। ठीक है। तो देखो, द माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर एनवेलप विथ स्वान सेल्स, देखो इसने ये वर्ड लिखा है ना, माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर एनवेलप विथ स्वान सेल्स। ठीक है। स्वान सेल क्या होती है, एक चीज समझना, देखो जो अपना नर्व टिश्यू होता है ना, न्यूरल टिश्यू, उसके अंदर अपन को 2 टाइप की सेल देखने को मिलती है, एक तो न्यूरॉन और एक ग्लियल सेल्स। क्या, ग्लियल सेल्स। ठीक है। न्यूरॉन तो अपनी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हो गई जो अपन डायग्राम देख रहे हैं। ठीक है। ग्लियल सेल्स क्या होती है, हर न्यूरॉन को, कोई भी न्यूरॉन हो उसको न्यूट्रिशन देना, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, ये ग्लियल सेल करती है। कौन करती है, ये ग्लियल सेल में करती है। ठीक है। तो जो अपनी स्वान सेल आती है ना, ये भी काय में आती है, ग्लियल सेल में आती है। अब आगे समझना, जो ग्लियल सेल है ना वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अलग होती है, जो क्या करती है, माइलिनेशन का काम करती है। ठीक है। और पीएनएस में अलग सेल होती है जो क्या का काम करती है, माइलिन शीथ फॉर्मेशन का काम करती है। ठीक है। सीएनएस के अंदर जो माइलिन शीथ बनाती है वो कौन सी होती है, ओलिगोडेंड्रोसाइट होती है। और जो पीएनएस होती है उसके अंदर अपनी ये स्वान सेल होती है। आई ना बात समझ। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स मेनली क्या करेगी, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करेगी, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर स्वान सेल मेनली क्या करेगी, माइलिन शीथ बनाने का काम करेगी। लेकिन अपनी एनसीईआरटी ने केवल किसका जिक्र कर रखा है, स्वान सेल का। ठीक है। अब स्वान सेल क्या करती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या करती है, माइलिन शीथ का बनाने का काम करती है। ठीक है। तो एनसीईआरटी वाले हिसाब से अपन को हमेशा स्वान सेल को ही टिक करना है। ठीक है। वो पता चल गया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें स्वान सेल आ गई अपनी। ठीक है।
तो myelinated nerve fiber are enveloped with Schwann cell which form a myelin sheath around the axon. ठीक है. The gaps between two adjacent myelin sheath called node of Ranvier. देखो ये यहाँ पर Schwann cell आ गई, ये यहाँ पर Schwann cell आ गई. ठीक है. इन दोनों Schwann cell के बीच दोनों Schwann cell ने क्या किया, myelin sheath का फॉर्मेशन किया. अब इनके बीच में ये जो गैप दिख रहा है ना, ये गैप, ये वाला गैप, ये गैप. ठीक है. इस गैप को अपन क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं. क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं. ठीक है. अब एक पॉइंट और ध्यान रखना तुम, क्या कि स्वान सेल हमेशा प्रेजेंट होगी, चाहे माइलिनेटेड न्यूरॉन हो चाहे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन हो. ठीक है. स्वान सेल हमेशा प्रेजेंट होगी, आई ना बात समझ में, चाहे ये माइलिन शीथ का प्रोडक्शन करे या ना करे. नोड ऑफ रेनवियर किसके कारण बन रहा है, माइलिन शीथ जहां एब्सेंट है उसके कारण बन रहा है. ठीक है. बाकी स्वान सेल तो अपन को देखने को हर जगह मिलेगी, लेकिन नोड ऑफ रेनवियर का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, जहां माइलिन शीथ एब्सेंट है, ना कि स्वान सेल एब्सेंट है. माइलिन शीथ एब्सेंट है, वहां बनेगा कौन, नोड ऑफ रेनवियर. माइलिन शीथ तो माइलिनेटेड न्यूरॉन के अंदर भी देखने को मिलेगी और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन के अंदर भी देखने को मिलेगी. ठीक है. स्वान सेल हर बार देखने को मिलेगी, माइलिनेटेड हो चाहे नॉन माइलिनेटेड हो. ठीक है. एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी अलग है. ठीक है. द गैप्स बिटवीन द टू एडजस्ट माइलिन शीथ, देखो एनसीईआरटी ने भी लिखा है, ये बताओ माइलिन शीथ जहां पर एब्सेंट है वहां पर क्या है, नोड ऑफ रेनवियर बोलते. ठीक है. माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन स्पाइनल कोड या क्रेनियल नर्व्स. मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अपन को मेनली माइलिनेटेड न्यूरॉन देखने को मिल रहे हैं. ठीक है. Unmyelinated nerve fiber is enclosed by the Schwann cell that does not form myelin sheath. Again line, एनसीईआरटी लाइन आ गई यहाँ पे. ठीक है. तो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर में भी स्वान सेल तो देखने को मिलेगी, लेकिन उसने क्या किया, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं किया. एंड इज कॉमनली फाउंड इन ऑटोनोमस एंड सोमेटिक न्यूरल सिस्टम. मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर अपन को नॉन माइलिनेटेड एक्सोन देखने को मिलते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में के अंदर अपन को मेनली माइलिनेटेड न्यूरॉन देखने को मिलते हैं. ठीक है. तो अपना ब्रीफ देता हूं, न्यूरॉन हो गया, तीन स्ट्रक्चर हो गई, एक्सोन, बॉडी, डेंड्राइट्स, नीजल ग्रेन्यूल, इन दोनों पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट है. एक्सोन के अंदर नीजल ग्रेन्यूल एब्सेंट है. ठीक है. सेल बॉडी ये होएगी. ठीक है. न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा ही, सेल के अंदर डिवीजन नहीं होता है. देखो अपन बोलते हैं ना कि ब्रेन ट्यूमर, क्या बोलते हैं, ब्रेन ट्यूमर. तो ब्रेन ट्यूमर भी किसके कारण होता है, ग्लियल सेल के कारण होता है, क्योंकि नर्व सेल तो डिवीजन कर नहीं सकती. तो ब्रेन के अंदर ट्यूमर कौन करेगा, ग्लियल सेल. मतलब जो इसको स्वान सेल के अंदर क्या हो सकता है, ट्यूमर का प्रोडक्शन कर सकती है, लेकिन न्यूरॉन तो डिवीजन कर ही नहीं सकता ना. तो ये ट्यूमर कैसे कर सकता है, तो ट्यूमर किसके कारण होता है, इन्हीं पेरिफेरल जो जो ग्लियल सेल्स है ना उनके कारण होता है. ठीक है. आगे देखो, स्वान सेल, एक्सोन, ये आ गया सिलेंड्रिकल. माइलिन शीथ कौन बनाएगा, स्वान सेल बनाएगी. माइलिन शीथ एब्सेंट भी होगी तो भी क्या दिखेगी अपन को, स्वान सेल तो देखने को मिलेगी. नोड ऑफ रेनवियर जहां माइलिन शीथ एब्सेंट है. एक्सोन टर्मिनल ये आ गया. सिनेप्टिक नोब जहां पर क्या है, सिनेप्टिक वेसिकल्स है, उनके अंदर क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है. तो इस तरीके से क्या है, अपना जो न्यूरॉन है उसकी स्ट्रक्चर कंप्लीट होती है. ठीक है. थैंक यू.